तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एडलिन होता है। एक दिन एडलिन अपनी मॉम के साथ गोल्डन ब्रिज देखने के लिए गई थी। वहां पर एडलिन की मुलाकात एक जेम्स नाम के इंजीनियर से होती है और यहाँ पर इन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब ये दोनों बहुत जल्द ही एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि शादी के 3 साल बाद एडलिन एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम वो अपनी ग्रैंड मदर के नाम पर रखती है और उसका नाम फ्लेमिंग होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं और उस गोल्डन ब्रिज पर एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर काम कर रहे 12 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें से उसका हस्बैंड जेम्स भी होता है। और अब ऐसी खबर पाने के बाद एडलिन एकदम टूट जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड के साथ हुए हादसे को 10 महीने लगभग गुजर जाते हैं, जिसके बाद वो अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है और अपने पेरेंट्स के घर जाते टाइम उसे रात हो जाती है और उसे बर्फीला इलाका भी पार करना होता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बर्फ पड़ने की वजह से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार नीचे पानी में गिर जाती है और वो पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जिसकी वजह से एडलिन की बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसकी धड़कनें भी रुक जाती हैं। और तभी अचानक से आकाशीय बिजली गिरती है और वो बिजली एडलिन की कार पर ही आकर गिरती है, जिसकी वजह से एडलिन को करंट लगने की वजह से उसकी धड़कन फिर से चलने लगती है। और उस बिजली के गिरने से एडलिन की बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए थे और इसका खासकर रीजन ये होता है कि एडलिन की उम्र बढ़ना ही बंद हो गई थी, लेकिन एडलिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे वक्त गुजर जाते हैं और एडलिन की बेटी काफी बड़ी हो जाती है और उन दोनों को देखने के बाद पब्लिक यही कहती थी कि ये दोनों बहन हैं। अब यहाँ पर एडलिन को शक होने लगता है कि उसकी बॉडी में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एडलिन सैन फ्रांसिस में शिफ्ट हो जाती है और वहां पहुंचकर वो मेडिसिन की पढ़ाई करने लगती है, ये जानने के लिए कि उसकी एज ना बढ़ने की वजह क्या है, लेकिन उसे इस प्रॉब्लम का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं मिल पाता। तभी एक दिन 2 डिटेक्टिव एडलिन का पीछा करने लगते हैं क्योंकि उनको एडलिन पर शक हो जाता है कि आखिर उसकी एज क्यों नहीं बढ़ रही है। लेकिन तब तक एडलिन मौका पाकर वहां से दबे पांव निकल जाती है। अब एडलिन अपनी बेटी से मिलकर उसे गुड बाय भी कहती है और उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वो चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एडलिन को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब वो अपनी असली पहचान के साथ इस दुनिया में नहीं रह सकती, जिसकी वजह से वो अपना नाम, पता और अपना लुक आईडी तक वो बदल लेती है, जिसकी वजह से कोई भी उस पर शक ना कर सके। अब हम देखते हैं कि एडलिन हर 10 साल में अपने रहने की जगह और अपने लुक्स को ऐसे ही बदल लिया करती है और वो बहुत ज्यादा लोगों से घुलती मिलती भी नहीं थी, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो चुका था। और अब ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और एक दिन जब एडलिन न्यू ईयर पार्टी अटेंड कर रही होती है, उसकी मुलाकात एक एलिस नाम के आदमी से होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस एडलिन को पसंद करने लगता है और उसे फ्रेंडली बात करने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन एडलिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन एडलिन अपनी बेटी फ्लेमिंग से मिलती है जो कि काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एडलिन जिस लाइब्रेरी में काम करती है, एलिस उसी लाइब्रेरी को डोनेट करता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिच मैन था। अब यहाँ पर जैसे ही एलिस एडलिन को वहाँ पर देखता है, उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन पहले तो एडलिन इनकार कर देती है, लेकिन बाद में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस और एडलिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अब यहाँ पर एलिस एडलिन को डिनर के लिए भी इन्वाइट करता है। अब जब हम देखते हैं कि एडलिन उसके घर पर डिनर करने के लिए पहुंचती है, तब एलिस उसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करता है, जिसके बाद अब ये दोनों बात करते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे एडलिन के दिल में भी एलिस के लिए प्यार बढ़ने लगा था। अब हम देखते हैं कि जब एडलिन अपने घर के लिए जा रही होती है, रास्ते में एक जगह को देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें एक लड़का एक रिंग लेकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो उसके पास ना चाहते हुए वहां से चली जाती है और ये पल याद करके एडलिन को बहुत ही दुख होता है। अब हम देखते हैं कि जब एडलिन अपने घर पर पहुंच जाती है, तब वो देखती कि उसके कुत्ते की हालत बहुत खराब है। तब वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है, लेकिन तब तक देर हो गई थी, वो डॉग उसका मर जाता है। अब वो एक गहरे सदमे में हो जाती है, जिसकी वजह से एलिस का फोन वो कट कर देती है और एलिस से वो अपने सारे कॉन्टेक्ट्स हटा लेती है। यहाँ पर एडलिन अपनी सारी पुरानी फोटोज को देखकर एक संदूक में बंद कर देती है। अब कुछ टाइम बाद एडलिन जब एक मार्केट में घूम रही होती है, तभी वहां पर वो एलिस को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। तब वो एलिस से पूछते कि आखिर तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला। तब एलिस कहता है कि तुम्हारी लाइब्रेरी से मुझे तुम्हारा एड्रेस मिला। तब एडलिन एलिस पर बहुत गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। तब यहाँ पर एलिस समझ जाता है कि एडलिन उसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, जिसके बाद अब एलिस भी उसका पीछा करना छोड़ देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एडलिन अपनी बेटी से मिलती है। वो उससे कहती है कि मैं भागते भागते थक चुकी हूँ। तब उसकी बेटी उससे कहती है कि अब आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको पकड़ना चाहते थे शायद वो आजकल जिंदा ही ना हो और आपको जिंदगी भर के लिए रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब बातों ही बातों में एडलिन उसे एलिस के बारे में बताने लगती है। तब यहाँ पर फ्लेमिंग उसकी बेटी समझाती है कि आप उसे सॉरी बोलकर उसे एक और चांस दे दीजिए। तब अगले दिन एडलिन एलिस से मिलती है और उसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उसके साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अभी तक एडलिन ने एलिस को अपना राज नहीं बताया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस एडलिन को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर एलिस के डैड एडलिन को पहचान लेते हैं, लेकिन एडलिन उन्हें नहीं पहचान पाती और उनसे बचने के लिए अपना नाम जेनी बताती है और उसे कहती कि एडलिन मेरी मदर थी जिनकी डेथ हो चुकी है।
अब विलियम ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पास्ट का टाइम याद करता है जब एडलिन से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां पर वो याद करता है कि जब एडलिन की कार खराब हो गई थी तब वहां पर उसने उसकी मदद की थी, जिसके बाद उन दोनों ने वहीं पर 5 हफ्तों को एक दूसरे के साथ गुजारा था, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। तो एक दिन विलियम ने एडलिन को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीदी थी और एडलिन की याद में रिंग लेकर बैठा हुआ आदमी विलियम ही था। और ये बात एडलिन को पता था कि विलियम तो वक्त के साथ बूढ़ा हो जाएगा और मेरी एज तो इसी तरह हमेशा के लिए रुकी रहेगी और उन दोनों के लिए एक आम जिंदगी बिता पाना बहुत ही मुश्किल है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम की नज़र एडलिन के हाथों पर लगे चोट के निशान पर जाती है और ये वही निशान था जो एडलिन को जंगल में घूमते टाइम लग गया था और विलियम ने ही उसे ठीक किया था। जिसके बाद अब विलियम अपनी और एडलिन की पुरानी क्लिक फोटोज को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि बस यही एडलिन है। जिसके बाद अब वो एडलिन से सच पूछता है, क्योंकि वो काफी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एडलिन खुद इसके पीछे की वजह जानना चाहती थी और विलियम को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताकर वहां से जाने लगती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। अब जाते जाते एडलिन एलिस के लिए वहां पर एक मैसेज छोड़ देती है। अब एलिस आकर जब उस खत को पढ़ता है तब उसमें लिखा था कि मुझे माफ कर दो कि मैं ये नहीं कर सकती और ना ही इस बात को तुम्हें समझा सकती हूँ। और जब अब एलिस एडलिन के पीछे जाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है तब विलियम यानी उसका फादर उससे कहता है कि वो जा चुकी है। यहाँ पर अब एलिस एडलिन को कॉल करने की काफी कोशिश करता है लेकिन एडलिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब यहाँ पर एडलिन को एहसास होता है कि वो सारी जिंदगी भागती हुई आ रही है, जिसकी वजह से उसे सारे अपनों का साथ छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती। अब एडलिन वापस एलिस के पास जाने के लिए कार को मोड़ देती है लेकिन तब तक एक ट्रक उसे टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से एडलिन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एडलिन बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। और अब धीरे धीरे उस जगह पर बर्फ गिरने लगती है और एक बार फिर से अब ठंड लगने की वजह से एडलिन की बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसकी धड़कनें फिर से थमने लगती हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था जैसे एडलिन के साथ एक बार पहले भी हो चुका था। तभी एलिस वहां पर आकर एम्बुलेंस को बुलाता है, जिसके बाद अब एडलिन का छोटा सा ऑपरेशन होने के बाद एडलिन वापस होश में आ जाती है। जिसके बाद अब एडलिन एलिस को अपना राज बता देती है और फिर भी एलिस एडलिन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करता है। और अब एडलिन की बेटी भी उसे वहां पर देखने के लिए आती है और ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि एलिस को सच्चाई पता चल चुका है। जिसके बाद एडलिन और उसकी बेटी भी दोनों एक दूसरे के साथ उसके घर में रहने लगते हैं। अब एक दिन तैयार होते टाइम एडलिन अपने सफेद हो रहे बालों को नोटिस करती है और उसे देखने के बाद उसे ये पता चल जाता है कि उस दिन उसे हादसे की वजह से उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल लोगों की तरह बूढ़ी हो रही है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।